हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इंश्योरेंस गाइड। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जिसको आज भारत का लगभग हर व्यक्ति जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ LIC के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे लीड करने वाली कंपनी LIC। तो जैसा कि आप सभी को पता है, LIC आज के टाइम पे एक बहुत 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 बड़ी कंपनी है और ये एक आइकॉनिक कंपनी है इंडियन की हिस्ट्री में। तो बाकी की बातें हम वीडियो में करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हमारी वीडियो की ओर। आई एम यश तिवारी। तो मैं बात कर रहा हूं उस टाइम की जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। अंग्रेजों से हमें जैसी छुटकारा मिला, उन्होंने हमारे देश की हालत बहुत ही खराब कर दी थी। हमारे देश की आधे से ज्यादा जनता गरीबी में थी। हमारे भारत की 60% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन में थी और हमारी 60% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन में तो थी, पर हमारे जितनी भी फैमिलीज थी, आधे से ज्यादा फैमिलीज में सिर्फ और सिर्फ एक अर्निंग मेंबर था, जिसकी डेथ के बाद उसके बाकी की बची फैमिली को सरवाइव करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी। ऐसे में हमारे भारत के हर व्यक्ति को इंश्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पे मलेरिया जैसी बीमारियां भी बहुत तेजी से फैल रही थी। उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी तो थी, लेकिन वो सब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी और लगभग 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पर ऑपरेटिंग हो रही थी। लेकिन वो सारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में इंश्योरेंस करती थी, या तो सिर्फ रिच पीपल्स यानी अमीर लोगों के इंश्योरेंस करती थी। ऑब्वियसली कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट बनाने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी जो उसे रिटर्न ना दे पाए। और भारत की सरकार को भी पता था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी चीज को दूर करने के लिए भारत ने एक स्टेप लिया, लोगों को इंश्योर्ड करने के लिए भारत की सरकार ने एक स्टेप लिया और 1 सितंबर 1956 में गवर्नमेंट ने सारी 245 कंपनी को मर्ज करके एक कंपनी फॉर्म की, जिसका नाम था LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जैसी 245 कंपनियां मर्ज हुई और LIC फॉर्म हुई, तो टोटल 27,000 एम्प्लॉइज साथ में, टोटल 50 लाख पॉलिसीज साथ में एक कंपनी में, और टोटल 1000 करोड़ का इंश्योरेंस एक कंपनी में आया। और इसके बाद भी LIC एकदम से इतनी बड़ी ब्रांड यूं ही नहीं बन गई। इसके बाद भी LIC को ना ही 5 साल, ना ही 10 साल, ना ही 15 साल, बल्कि 30 से 35 साल पूरे लगे इतनी बड़ी ब्रांड बनने में। इतनी बड़ी ब्रांड बनने में LIC के सबसे बड़ा हाथ था उसके सेल्स फोर्स का। LIC का इतना बड़ा ब्रांड बनने में उसकी सेल्स फोर्स का हाथ यूं ही नहीं था। सबसे पहला काम था देश को एजुकेट करना, जो कि LIC की सेल्स फोर्स यानी कि एजेंट्स ने करा। LIC के एजेंट्स ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, हर शहर में जाकर लोगों को यह समझाया कि इंश्योरेंस उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लोगों को ट्रस्ट दिलवाया कि उनके लिए कोई है। और इसीलिए LIC के एजेंट्स, जिन्हें हम आज के टाइम पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, LIC के एजेंट्स का सबसे बड़ा हाथ था उस टाइम पे LIC को ब्रांड बनाने में और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। जबकि भारत की उस टाइम की कंडीशंस में LIC का सबसे बड़ा हाथ था लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने में। और आज के टाइम पे LIC एक बहुत 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 बड़ी ब्रांड बन चुकी है या कंपनी बन चुकी है। और इतना ही नहीं, 1956 से लेकर 2000 तक LIC की इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मोनोपोली रही। 1999 में इंडिया पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब एंटर हो सकती है, जिसके बाद 10 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर हुई। लेकिन इसके बाद भी LIC का मार्केट शेयर कम नहीं हुआ। लोगों का ट्रस्ट उस पर उस टाइम पर भी उतना ही था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री मार्केट में एंटर होने के बाद भी LIC के मार्केट शेयर को फर्क क्यों नहीं पड़ा। तो इसका आंसर है, LIC ने जो अपने सेल्स फोर्स यानी कि एजेंट्स को जो ट्रेनिंग दी थी, वो इसलिए नहीं दी थी कि उन्हें सिर्फ उनका इंश्योरेंस सेल करना है, बल्कि उन्होंने उनके जो एडवाइजर्स से, एजेंट्स से, सेल्स फोर्स है, उनको ये ट्रेनिंग दी थी कि उन्हें ह्यूमन वैल्यू को बढ़ाना है, यानी कि ह्यूमन वैल्यू को इंपॉर्टेंस देना है। LIC ने अपनी सेल्स फोर्स को ये ट्रेनिंग नहीं दी थी कि उन्हें सिर्फ अपना कमीशन या LIC का प्रोडक्ट बेचना है या इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है।
और LIC ने अपनी सेल्स फोर्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उनकी ट्रेनिंग्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ताकि वो यूर लाइफ को इंश्योर करने के साथ साथ अपनी सेल्स फोर्स को भी ग्रो कर सके, उनकी भी ग्रोथ कर सके। तो ये थी LIC की हिस्ट्री और LIC कैसे कैसे इतनी सक्सेस हुई। अब हम बात करते हैं LIC के प्रेजेंट के बारे में। आज के टाइम पे LIC 91% डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है और ये परसेंट उससे भी ज्यादा हो सकता है। LIC का मार्केट शेयर टोटल 64% to 70% है। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। अगर हम LIC के प्रोडक्ट्स की बात करें तो LIC लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है उसके कस्टमर्स को। अगर हम LIC की सब्सिडरीज की बात करें तो LIC की सब्सिडरीज में आती है LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC इंटरनेशनल LTD, LIC कार्ड सर्विसेज LTD, LIC म्यूचुअल फंड LTD और LIC पेंशन फंड लिमिटेड। और इसी के साथ ही साथ LIC में IDBI बैंक भी ऐड हो चुकी है। अगर हम LIC के एजेंट्स को देखें तो LIC के पास टोटल 13.50 लाख एजेंट्स हैं, यानी कि उसकी सेल्स फोर्स इतनी बड़ी है, जो कि अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में देखी जाए तो सिर्फ 11 लाख है। यानी कि अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स या सेल्स फोर्स एक तरफ और LIC की सेल्स फोर्स एक तरफ। अब अगर LIC की वेल्थ की बात करें तो LIC का रेवेन्यू $91 बिलियन था US 2020 में। LIC के टोटल एसेट्स $30 बिलियन थे 2022 में। अगर LIC की टोटल इक्विटी की बात की जाए तो टोटल 1.4 बिलियन LIC की इक्विटी थी 2022 में। और इसके बाद देखा जाए तो LIC ने 8 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं मार्केट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि LIC ने मार्केट में पैसा क्यों इन्वेस्ट किया? वेल, इसका आंसर है कि जब कंपनी आपसे प्रीमियम्स लेती है, आपका इंश्योरेंस करती है, तो उन प्रीमियम्स को वो मार्केट में लगाती है ताकि वो प्रीमियम्स की ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ के बाद में उससे जो रिटर्न आता है वो आपको वापस से LIC प्रोवाइड करती है। टोटल 8 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट में से LIC ने 24% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर रखा है। उसके बाद LIC ने सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टोटल इन्वेस्टमेंट का 37.5% इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में LIC ने 24.6% इन्वेस्टमेंट किया है और बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट है वो LIC ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया है। तो ये हो गई LIC की वेल्थ की बात। अगर हम LIC के ट्रस्ट की बात करें कि लोगों को इस LIC के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों है या लोगों को इतना ट्रस्ट होना क्यों चाहिए, तो इसका आंसर है कि LIC ने लोगों की उस टाइम पे मदद करी है जब लोगों को LIC की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर हम रिसेंटली एग्जांपल देखें तो कोरोना में भी LIC ने अपने क्लेम्स को बिल्कुल भी नहीं रोका। कोरोना के अंदर भी LIC ने अपने कस्टमर्स को क्लेम दिया है। इसका मतलब है कोविड में भी LIC के क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम नहीं हुए। दूसरी बात आ जाती है कि लोगों को ट्रस्ट क्यों करना चाहिए और इतना ट्रस्ट क्यों है, तो वो आ जाती है कि LIC की वेल्थ, आपने जैसे मैंने आपको वेल्थ के बारे में बताया तो LIC की वेल्थ भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि LIC लोगों का क्लेम सेटलमेंट अच्छे से कर सकती है। और अगर इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे बात करें ट्रस्ट की, तो LIC थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी है वर्ल्ड की। LIC लगभग आपको सभी प्लानों पे गारंटी प्रोवाइड करती है कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और बात यह है कि LIC के पास मार्केट लिंक्ड प्लान पॉलिसीज बहुत कम है। LIC के पास नॉन मार्केट लिंक्ड प्लान ही बहुत ज्यादा है जो कि वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके कारण LIC के ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा है और हमेशा रहेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंश्योरेंस गाइडेंस से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहे टाइम पर। और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस पर कमेंट कर दीजिए और उसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।